लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि अगर कुर्बानी के जानवर को कुत्ता काट ले तो उस जानवर की कुर्बानी होगी या नहीं। आइए जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। अब ये कुत्ता काटने वाली बात दो तरह की हो सकती है। एक ये कि पहले कभी उसको कुत्ते ने काटा था और ज़ख़म ठीक हो चुका है और निशान बाकी है या नहीं है, लेकिन पता चला है कि इस जानवर को कुत्ते ने काटा था। एक सूरत यह है। और दूसरी सूरत यह कि कुर्बानी के दिनों में ही किसी ने जानवर ख़रीद करके लाया था और वो जानवर घर में रखा है और कुर्बानी के दिन करीब है और कुत्ते ने उस जानवर को काट लिया। तो ऐसी सूरत हाल में उसकी कुर्बानी होगी कि नहीं, इस ताल्लुक़ से ये सवाल है। तो दोनों सूरत हाल में आपको पेश कर देता हूँ ताकि मसला बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हो जाए। पहली सूरत के कभी किसी कुत्ते ने काटा था। कुत्ता जब ठीक ठाक काटता है, ज़्यादा काटता है, तो उस जगह की चमड़ी, उस जगह का गोश्त भी कई बार वो उखाड़ लेता है। तो अगर ऐसा काटता है तो वो होता ये कि उसकी दवाई करने के बाद ज़ख़म तो ठीक हो जाता है लेकिन निशान बाकी रह जाता है, उस जगह बाल दोबारा उगते नहीं हैं। ऐसा ज़्यादा काट लेने से होता है। तो अब यह है कि जब निशान देखा, ख़रीदार ने पूछा कि अब निशान किस चीज़ का है, तो बेचने वाले ने बताया कि कभी किसी कुत्ते ने काटा था और ज़ख़म तो ठीक हो गया लेकिन निशान रह गया है। तो अगर ये सूरत हाल है कि पहले कभी कुत्ते ने काटा था, जानवर का मालिक उसका इलाज भी करा लिया, ज़ख़म ठीक भी हो गया है लेकिन उसके निशानात मौजूद हैं, तो इस वजह से उस जानवर की कुर्बानी में कोई कमी नहीं होगी, उस जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, दूसरी कोई और वजह रुकावट की नहीं होनी चाहिए, जैसे साल भर का हो, किसी तरह का ऐसा ऐब जो उस जानवर को रिजेक्ट करता हो कुर्बानी के लिए, ऐसा कोई ऐब नहीं हो, यानी कोई और दूसरी कमी ना हो। इस कमी की वजह से कि जानवर को कुत्ते ने कभी काटा था, ज़ख़म ठीक हो गया है, निशानात बाकी हैं, इसकी वजह से उसकी कुर्बानी में कोई ख़राबी वाक़ई नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये समझ में आया जो पहले काटा था। तो और अगर कुर्बानी के दिनों में ही अगर जानवर को किसी कुत्ते ने काटा है और कुर्बानी करीब है, अब उसका ज़ख़म भी हरा भरा है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा। याद रखिएगा कि अगर कुत्ते ने जानवर को काटा है ना, तो इसमें कुत्ते का जो जहर होता है वो जानवर में सरायत कर जाता है। तो पहली फ़ुर्सत में तो उसका इलाज कराना चाहिए, उसका इलाज कराएं और इलाज कराने के बाद फिर उसके आगे के मामलात करें। और इलाज में भी कई तरह के इस तरह के इंजेक्शन होते हैं कि जो आप अगर लगा लेते हैं तो जानवर जो है उसका गोश्त भी खाने के काबिल हो जाता है। और कई डॉक्टरों से रब्ता किया गया तो वो ये भी बताते हैं कि अगर किसी तरह का कोई जहर जानवर के गोश्त में रह भी गया तो पकाते हैं जब ना, तो गोश्त जो उबलता है वो उबाल जो है ना, उस उबाल में उसका सारा जहर जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह की बातें भी डॉक्टर लोग कहते हैं। बहरहाल ये कि अगर कुर्बानी के दिनों के करीब करीब कुत्ते ने काटा है तो उस जानवर की कुर्बानी में एहतियात करना चाहिए। अगर कोई सही सालिम जानवर है तो उस जानवर की कुर्बानी रोक करके सही सालिम जानवर की कुर्बानी करें। और अगर नहीं है तो कुत्ता काटने के बाद अगर उसका इलाज करा लिए हैं, ज़ख़म ठीक हो गया है, तो कुर्बानी करने में कोई हरज नहीं है। कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन उसके गोश्त का मसला है कि उसके गोश्त के ताल्लुक़ से डॉक्टरों से रब्ता कर लिया जाए, पूछ लिया जाए कि इस गोश्त में जहर तो नहीं है, इस गोश्त के कोई मेडिकली नुकसानात तो नहीं होंगे, इस ताल्लुक़ से रब्ते करके पता कर लेनी चाहिए। बहरहाल उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।